बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा, तीसरा अध्याय। राजा उल्कामुख, साधु वणिक एवं लीलावती कलावती की कथा। सूत उवाच। पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमः। पुरा च उल्कामुखो नाम नृपशासीन महामति। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, आप सब ध्यानपूर्वक श्रवण करें। देखिए, प्राचीन काल में एक उल्कामुख नाम के राजा थे। वह राजा जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान थे। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाकर भगवान का पूजन करते थे एवं ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान किया करते थे। उनकी एक धर्मपत्नी थी जो शील, विनय आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। एक दिन वह राजा अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार करने के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक वणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर, अर्थात भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखकर विनयपूर्वक प्रश्न किया। उस वणिक ने पूछा, किमिदम कुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा। हे राजन, अत्यंत भक्ति भाव में डूबकर आप किसकी पूजा कर रहे हैं, मुझको बतलाइए। तब उस राजा ने कहा कि हे वणिक, पुत्र की प्राप्ति की कामना से मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुल तेज संपन्न भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ। तो राजा की ऐसी बात सुनकर उस व्यापारी ने वणिक ने पूछा कि हे प्रभो, इस विषय में आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए, क्योंकि मेरी भी कोई संतति नहीं है। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत एवं पूजन को करूँगा, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर को आया। उसने अपनी भार्या अर्थात अपनी पत्नी लीलावती से संतति प्रदान करने वाले इस सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बतलाया तथा कहा कि जब हमें संतति की प्राप्ति होगी तब हम भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करेंगे। ऐसा उसने संकल्प लिया और अपनी भार्या पत्नी लीलावती से कहा। तब भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह पत्नी गर्भवती हो गई एवं 10वें महीने में एक कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। अब एक समय की बात है, लीलावती ने अपने पतिदेव से कहा कि हे पतिदेव, भगवान की कृपा से इतनी सुंदर कन्या हमको प्राप्त हुई है। अब हमें भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा कर लेनी चाहिए। तो उसके पति ने कहा, अरे प्रिय, इतना हड़बड़ाती क्यों हो? जब इस कन्या का विवाह करेंगे तो लगे हाथ भगवान की कथा भी सुन लेंगे, भगवान की पूजा भी कर लेंगे। ऐसा कह करके वह वणिक अपनी पत्नी को समझा करके शांत कर दिया और स्वयं व्यापार करने में व्यस्त हो गया। समय बीतता गया और कन्या बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई। एक दिन जब उस व्यापारी ने अपनी बेटी को बड़ी हुई जानकर, विवाह योग्य हो गई है ऐसा जानकर विवाह करने का निश्चय किया, तब
श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करने के लिए दूतों को भेजा और उसकी आज्ञा प्राप्त कर दूत कांचन नामक नगर में गए और वहां से एक वणिक के पुत्र को लेकर आए और उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में अपनी कन्या का दान कर दिया। उस समय दुर्भाग्यवशात वह वणिक भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत एवं पूजन करना भूल गया, तो विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया। वहां अपने श्री संपन्न दामाद के साथ व्यापार करने लगा। तदनंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के नगर में गए और वहां पर व्यापार करने लगे और बहुत धन धान्य से संपन्न हो गए। उस समय भगवान ने श्री सत्यनारायण ने इस वणिक को भ्रष्ट प्रतिज्ञ अर्थात अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट अर्थात जिसने संकल्प तो लिया किंतु उस संकल्प को पूर्ण नहीं किया ऐसा जानकर शाप दे दिया। क्या शाप दिया? कि इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा। देखिए सज्जनों, अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि भगवान किसी को शाप नहीं देते, भगवान तो सबका भला ही चाहते हैं। ये तो एक लीला मात्र है। भगवान ने वास्तव में इस वणिक को सीख दी है। क्या दी है? शिक्षा दी है कि हे वणिक, और इस वणिक को ही शिक्षा नहीं दी है, इस वणिक के बहाने आपको, हमको, हम सबको भगवान ने शिक्षा दी है कि जो भी कथा पूजा का संकल्प लेते हैं उन्हें उस संकल्प को टालना चाहिए नहीं, उस संकल्प को समयानुसार पूर्ण कर देना चाहिए। यही शिक्षा देने के लिए भगवान ने ऐसी लीला रची। अब एक समय की बात है, यही दोनों व्यापारी व्यापार करके बहुत सा धन कमा करके जब राजा चंद्रकेतु के नगर में रात के समय विश्राम कर रहे थे, उसी समय कोई चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा करके आया। उस चोर ने देखा कि मेरे पीछे तो राजा के सैनिक पड़े हुए हैं, अब मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी पिटाई हो जाएगी और मुझको जेल में भी, कारावास में भी बंद कर दिया जाएगा, बड़ा दुख होगा। ऐसा जान करके उस चोर ने सारा धन वहीं छोड़कर स्वयं कहीं भाग गया। और जहां पर ये दोनों व्यापारी रात के समय विश्राम कर रहे थे, वहीं पर सारा धन वह चोर छोड़ करके भागा। अब पीछे उसके सैनिक पड़े हुए थे। सैनिक दौड़ते हुए आए, देखे कि राजा का धन ये पड़ा हुआ है, तो सैनिकों ने दोनों व्यापारियों को ही चोर समझ करके कारागार में बंद कर दिया और भगवान श्री सत्यनारायण की माया से किसी ने भी उन दोनों की बातों को सुना तक नहीं, और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का सारा धन ले लिया। और भगवान की लीला तो देखिए सज्जनों, जो वह वणिक था उसकी जो भार्या थी, पत्नी थी, जिसका नाम था लीलावती, उसके घर का सारा धन
चोरों ने चुरा लिया। स्वयं तो चोरी के झूठे आरोप में कारागार में बंद हो गए और उनकी घर की जो संपत्ति थी वह चोरी चली गई। एक समय की बात है, वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त होकर, भूख और प्यास से दुखी होकर, अन्न की चिंता से दर दर भटकने लग गई। कन्या कलावती भी भोजन के लिए इधर उधर भटकने घूमने लग गई। एक दिन क्षुधा से पीड़ित वह कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर पहुंच गई। वहां पर वह ब्राह्मण भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। वह बेटी बैठ करके भगवान की पूजा को देखी, भगवान की कथा को श्रवण करी, भगवान श्री सत्यनारायण के प्रसाद को ग्रहण करी। तदनंतर भगवान से वरदान भी मांगी और कुछ देरी से अपने घर को लौटी। तो उस कन्या की माता लीलावती ने पूछा, बेटी इतने देरी से कैसे आ रही हो, तुम्हारे मन में क्या है, मुझको बतलाओ। कन्या कलावती ने कहा, माता जी मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वणिक की भार्या उस व्रत को करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस प्रकार भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी किया कि हे भगवान, आप मेरे पति और दामाद के अपराधों को क्षमा कर दीजिए और वे दोनों शीघ्र ही अपने घर को लौट आएं, ऐसा वरदान दे दीजिए। तो देखिए सज्जनों, अभी इसके घर में जो कुछ भी सामग्री बची कुची थी उसी के द्वारा लीलावती ने, कलावती ने भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया। जबकि पहले अध्याय में कहा गया है कि भगवान का पूजन राजसी ठाठ बाट के साथ होना चाहिए, और तीसरे अध्याय में बताया जा रहा है जो कुछ संपत्ति बची थी उसी के द्वारा भगवान का पूजन कर दिया गया। तो ये दो विपरीत बातें हैं, तो इनका खुलासा कैसे होगा? इनका खुलासा अगर जानना है तो आपको भगवत गीता सुननी पड़ेगी। देखिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यसि। देखिए अगर कोई मुझे पत्ता ही चढ़ा दे, पुष्प ही चढ़ा दे, अब पुष्प नहीं है तो जल की एक बूंद ही चढ़ा दे, तो भी मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेता हूं, ग्रहण कर लेता हूं, अंगीकार कर लेता हूं। लेकिन कब? जब हमारे पास कुछ भी नहीं हो तब। अब मान लीजिए हमारी तिजोरियां तो भरी पड़ी हैं, फिर भी भगवान के लिए, भगवान के सामने हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम केवल फूल पान और पत्ता ही भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो जैसे भगवान का देना शोभायमान है वैसे ही भगवान का लेना भी परम शोभायमान है। देखिए सुदामा जी को कब दे दिया और राजा बलि से कब ले लिया, यह दोनों लीलाएं भगवान की परम माधुर्यमयी हैं, कृपामयी हैं, क्योंकि भगवान कृपा के, करुणा के सागर हैं। भगवान की कृपा से आगे आप लोगों को भागवत जी की कथा भी सुनाई जाए। एक एक प्रसंग भागवत जी का, एक एक प्रसंग आगे आप लोगों को सुनाया जाएगा। तो देखिए उस कन्या ने अपनी माता को सब विधि विधान बतला दिया
अब माता ने घर में भगवान श्री सत्यनारायण का पूजा किया। उस पूजा के प्रभाव से भगवान श्री सत्यनारायण बड़े प्रसन्न हो गए। तुरंत भगवान श्री सत्यनारायण राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और दे करके कहने लगे कि हे राजन, चोर समझ करके जिन 2 वणिकों को तुमने कारागार में डाला है, तुरंत उन्हें बंधन मुक्त कर दो, अन्यथा धन, राज्य और पुत्र समेत मैं तुम्हारा ही सर्वनाश कर डालूंगा। तो स्वप्न में भगवान की ऐसी आज्ञा सुन करके चौंक करके वह राजा उठ पड़ा और मंत्रियों को बुलाया, अपना स्वप्न सुनाया। मंत्रियों ने कहा, हे राजन, जो भगवान की आज्ञा हुई आप वही कार्य करिए, उसमें देरी मत करिए। तो भगवान की आज्ञा मान करके उस राजा चंद्रकेतु ने दोनों वणिक पुत्रों को कारागार से मुक्त कराया, क्षौर कर्म करवाए। क्या करवाए? क्षौर कर्म कर, जिसको आजकल शेविंग कहा गया है, दाढ़ी बनवाए, बाल बनवाए, क्षौर कर्म करवाया। फिर स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने के लिए दिए एवं अलंकारों से सुशोभित कराया राजा ने उन दोनों वणिकों को। तत्पश्चात जितना धन राजा ने उन वणिकों के पास से लिया था उसका दुगुना करके, 2 गुना करके राजा ने उन दोनों को लौटा दिया और फिर कहा कि हे वणिकों, अब आप दोनों को कोई भय नहीं है, अब आप दोनों अपने नगर की ओर जा सकते हैं। तो दोनों वणिकों ने मन ही मन भगवान को प्रणाम करके राजा को नमस्कार किया और भगवान का स्मरण करते हुए अपने नगर की ओर, अपने घर की ओर प्रस्थान किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्यायः। राधे राधे।